जय श्री कृष्ण मित्रों, मोटिवेशनल स्पीकर संतोष मिश्रा का नमस्कार। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जितना आप पसंद करेंगे उतना मेरा मन और वीडियो बनाने की इच्छा करेगा और हम खुशी महसूस करेंगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। आज आत्मसंतुष्टि की चर्चा करेंगे। विनिवृत्त कामा, डिजायरलेसनेस। हम ज्ञानी कौन है इसकी चर्चा करेंगे। ज्ञानी वो है जो संतुष्ट है, जो तृप्त है। बुद्धिमान वो है जो आत्मकाम से मुक्ति प्राप्त कर लिया है। कहते हैं कि जो पावे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आदमी को संतुष्ट ही तो नहीं है। इंसान भागता जा रहा है। इंसान को संतुष्टि का ये मतलब नहीं है कि आप काम धंधा बंद कर दें, अपने कार्य में पूरी तरह से निष्ठावान रहें। अपने दफ्तर में आपको जितना देर काम करना है उतना देर आप काम करिए, लेकिन अपने काम में संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। अपने घर में संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। और ये आत्म संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप अपने नियमित विचार को बदलेंगे। आप सुबह उठें, आप हरि चर्चा करें, भगवान की चर्चा करें, आपको संतुष्ट प्राप्त होने लगेगा। बाके बिहारी की जो कृपा है उस कृपा के पात्र बनेंगे आप। संतुष्टि का ये मतलब नहीं है कि आप सड़क पर रहें, आप फटे पुराने कपड़े पहने। संतुष्टि का ये मतलब नहीं है कि आप काम धंधा बंद कर दें। संतुष्टि का मतलब होता है कि आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिले तो आप फेंक मत दो। आपके जो भाग्य में, आपके जो कर्म में लिखा है उसका भोग करना, संतुष्टि के आधार से करना। और मन में तृष्णा ना रहे कि हमारा पड़ोसी 4 चक्के की गाड़ी से चल रहा है, हमारे पड़ोसी के पास 4 कंपनियां हैं, हमारे पड़ोसी के पास तो हवाई जहाज है। आप ऐसी वृत्तियों में लग जाएंगे तो आपको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। आप पैदल जा रहे हैं, आप आनंद महसूस करते हैं, लेकिन जैसे आपको पता चलता है कि मेरे सामने वाला आदमी साइकिल से जा रहा है, उसने तो साइकिल खरीद लिया, आपने इच्छा किया हम भी साइकिल खरीदेंगे, आपने कड़ी मेहनत किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जैसे साइकिल खरीदा, आपके पड़ोसी ने तो मोटरसाइकिल खरीद लिया। आपको वही साइकिल जब आप लाएंगे दुकानदार से तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे पड़ोसी का मोटरसाइकिल दिखा आप दुखी हो गए। फिर आपने इच्छाएं बढ़ाई, आपने मोटरसाइकिल लिया, तब तक कार आ गया पड़ोसी को। तो इसका मतलब ये नहीं आप काम बंद कर दें। आपको जितना है आप आगे बढ़िए, लेकिन संतुष्टि नहीं है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। धन ही सब कुछ नहीं है मित्रों। धन तो सबको मिलता है, लेकिन संतुष्टि सबको नहीं मिलता है। ये परम भक्त लोग को ही मिलता है, जो भगवान में अटूट विश्वास करते हैं, जो सुबह शाम नित्य भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को अपने सुख दुख को बताते हैं। हाथी को हाथी जैसा दिखना चाहिए। याद रखिए मित्रों, हाथी हाथी जैसा नहीं दिखेगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। सर्प को सर्प जैसा दिखना चाहिए, नहीं तो उसको लोग डरेंगे नहीं। शेर को शेर जैसा दिखना चाहिए, इंसान को इंसान जैसा दिखना चाहिए। हम इंसान हैं, हमें इंसान जैसा दिखना चाहिए मित्रों। हमेशा इंसानियत के जैसे जीवन जिए। आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से संतुष्टि क्या है हम बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज
भगवान कृष्ण, विट्ठल जी महाराष्ट्र में उनको कहते हैं, एक बार महान संत नामदेव जी के पास मिलने के लिए गए। नामदेव जी महाराज दो शिष्यों को दिखा के बोले, जिसका नाम था रंका और बंका। रंका पति का नाम, बाका पत्नी का नाम। दोनों नित्य सेवा करते थे प्रभु की, और जो पाते थे लकड़ी बेचकर उसी में संतुष्ट रहते थे। हमेशा खुश रहते थे, हरि भजन करते थे, गुरु की सेवा करते थे। दिन रात सेवा करते करते हमेशा आनंद में जीते थे। उन्हें किसी चीज की कमी ही नहीं थी, ऐसा उन्हें महसूस होता था। नामदेव को लगा कि हमारे दोनों जीवन में दुख पा रहे हैं। उन्होंने विट्ठल भगवान से कहा, कृष्ण से कहा, हे नाथ, इनको कुछ धन दे दीजिए, ये बहुत दुखी हैं। भगवान ने कहा, हम तो हमेशा देते हैं, कुछ लेना ही नहीं चाहते। रास्ते में एक दिन सुबह दोनों जा रहे थे, पति आगे आगे, पत्नी पीछे पीछे। सोने और चांदी की मोहरे भगवान ने रास्ते में रख दिया। रंका ने देखा, वो सोचा कि पत्नी पीछे है, कहीं उसकी नजर न पड़ जाए, और लगा वो मिट्टी से ढकने, कहीं उसके मन में कुछ लालच ना आ जाए। हम लोग तो संतोषी ब्राह्मण हैं, तो वो ढकने लगा। पत्नी आई, बोली, क्या कर रहे हो प्रिय? रंका शर्मा गया। उसने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बोले, धूल के ऊपर धूल डाल रहे हो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, चलो आगे बढ़ो। मैं तो सोचती थी तुम भक्ति में एकदम निपुण हो गए हो, लेकिन कुछ कमी रह गई है। पति आगे आगे, पत्नी पीछे पीछे। पति सोचा कि वाह, तुम तो धन्य हो बाका, तुम धन्य हो। भगवान ने और लीलाएं की। लकड़ी जहां बीनते थे, सूखे लकड़ियों को भगवान पहले ही गट्ठर बना के रख दिए। पति पत्नी वहां पहुंचे, देखते हैं तो कि भाई आज तो पत्नी से बोले कि हमसे भी कोई बड़ा फकीर आदमी पहले से ही आ गया है, चलो आज ऐसे ही चलते हैं, आज और समय मिलेगा हरि भजन के लिए और हम कीर्तन करेंगे। अपने कर्म को नहीं छोड़े, भगवान प्रकट हुए, बोले मांगो भक्त। भगवान को दोनों चरण स्पर्श किए और बोले, प्रभु हमें कुछ इच्छाएं नहीं है, हमें तो बहुत आनंद आता है आपके हरि भजन में, हमें संतुष्ट मिलता है जो आपने दिया है, हम भूखे तो नहीं रहते। उस जमाने की बात थी। भगवान नामदेव साथ में बोले, नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। भगवान के एक वस्त्र को ग्रहण करने के बाद रंका बंका मस्ती से वहां से चल दिए। संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें। जमाने के हिसाब से संतुष्टि का मतलब नहीं बदलेगा। संतुष्टि का मतलब ये होता है कि पराया धन देखकर मन में जो तृष्णा आता है और आगे बढ़ने की जो कल्पना आती है, उस कल्पना में आपको संतुष्टि नाम का जब तक रथ नहीं रखेंगे, आप पास करोड़ों हो जाए, आपको संतुष्टि नहीं रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी और आप गलत विचार में लिप्त होते जाएंगे। संतुष्टि का मतलब है सही ढंग से कर्म से पैसा जो मिले वो अपना है, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए भगवान की सेवा में लगे रहें, समय के हिसाब से चलें। जीवन जीना आपका अपना है और जीवन की इस गाड़ी का रथ भगवान चला रहा है, सारथी भगवान है, ये हमेशा याद रखें। अपने से किसी का गलत ना हो,
विचारों से गलत न हो, ऐसा विचार मन में रखें। जय श्री कृष्ण प्रभु। और हमारे चैनल को आप हमेशा देखें, लाइक करें और खुश रहें।